रूस का इनकलाब आया, जवानों से आया। फ्रांस का इनकलाब आया, जवानों से आया। भारत का इनकलाब आया, जवानों से आया। सियासी इनकलाब, समाजी इनकलाब, फिक्री इनकलाब, तारीखी इनकलाब, तहजीबी इनकलाब, इनकलाब कोई भी हो जवानों से आता है। एक इनकलाब आज से 1450 साल पहले मक्के में आया। क्या बात, दुनिया का वाहिद इनकलाब है मक्के का इनकलाब, जो इनकलाब जवान से नहीं आया, आमना की गोद में आने वाले एक बच्चे मोहम्मद अरबी से आया। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। पैदा होते ही इनकलाब। इनकलाब, बोलते रहिए, जोर से बोलिए। वाह वाह, सब बोल देंगे, थोड़ी देर में बोल देंगे इंशाअल्लाह। पैदा होते ही इनकलाब। भाई साहब गुफ्तगू सुन लीजिए। पैदा होते ही इनकलाब। पैदा हुए, अब्दुल्लाह का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। आमना की आमना के शिकमे विलायत से आए। आते ही सबसे पहले मोहम्मद अरबी ने क्या किया? रब हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। एक बच्चे का इनकलाब था। ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। बचपन का इनकलाब था, समझ सकते हैं तो समझिएगा। पैदा हुए तो पूरी उम्मत को याद किया। अफसोस ये है कि पैदा होते ही पूरी उम्मत को याद करे मुस्तफा, मगर पूरी उम्मत जवान होकर भी मुस्तफा को याद नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जितना रो सको रोवो अपने मुकद्दर पर। झूठे हो दुआ करते हो कि कोई सलाउद्दीन अय्यूबी आ जाए। दुआ करने की फुर्सत भी कहाँ है? दुआओं से पहले लोटा लेना पड़ता है, लोटा लेकर पानी लेना पड़ता है, पानी लेकर वजू करना पड़ता है, वजू के बाद मुसल्ला बिछाना पड़ता है, मुसल्ला बिछाकर 2 रकत नमाज पढ़नी पड़ती है, 2 रकत नमाज पढ़कर हाथ उठाना पड़ता है, हाथ उठाकर आंखों में आंसू लाना पड़ता है, फिर रोना पड़ता है, रब से मांगना पड़ता है, तब रब करम फरमाता है। तब कहीं कोई सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा हो। क्या बात, अगर मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह तो जरा सा आगे मेरी गुफ्तगू हो जाए। अली रजा भाई, मैं एक नई बात नए निहज से कहना चाहता हूँ, हजरत मुलाहिजा फरमाइए। तारीख आलम का सिर्फ और सिर्फ एक इनकलाब है जो मक्के से चला। तो इस इनकलाब का लाने वाला कोई 20 साल का जवान नहीं था, कोई 25 साल का शहजादा नहीं था। पैदा होते ही जिस बच्चे ने पूरी दुनिया में इनकलाब की बुनियाद रखी, तो ये इनकलाब नहीं कि मुझको समाजी इनकलाब लाना है, सियासी इनकलाब लाना है, बल्कि सिर्फ एक इनकलाब था कि मुझको रब से मिलाने वाला इनकलाब लाना है। और दुआ किया रब हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अहले इल्म की तवज्जो दुआओं के साथ, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। एक बात जवानों, बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों सब कहना, सरकार ने सबसे पहले ये दुआ कब की? पैदा होने के। कब की? पैदा होने के बाद। और नबूवत का ऐलान किया 40 साल के बाद। पैदाइश से लेकर 40 साल तक, इस 40 साल तक में सिर्फ पैदा होने के बाद रब हबली उम्मती कहा। 10 साल की उम्र में कभी नहीं कहा, 20 साल की उम्र में नहीं कहा, 25 साल की कड़ियल जवानी कभी नहीं कहा। 40 साल तक
मुस्तफा ने नबूवत के ऐलान के बगैर जिंदगी गुजारी, मगर सिर पे पैदा होने के फौरन बाद कहा रब्बे हबली उम्मती, फिर कभी नहीं कहा क्यों। उसकी सीधी सी वजह थी, ऐलान कर दिया कि देख मैं नबी हूं। क्या बात, देख मैं नबी हूं। और 40 साल चुप रहे। अब मेरा किरदार बोलेगा मैं नबी हूं। क्या बात, अब मेरा कैरेक्टर बोलेगा मैं नबी हूं। अब मेरी आवाज बोलेगी मैं नबी हूं। मेरी तिजारत बोलेगी मैं नबी हूं। मेरा सफर बोलेगा मैं नबी हूं। मेरा हजर बोलेगा मैं नबी हूं। सैयदा फातिमा सैयदा खदीजतुल कुबरा से शादी का तरीका बोलेगा मैं नबी हूं। तवज्जो चाहो, 40 साल तक मुस्तफा चुप रहे, किरदार बोलता रहा, मोहम्मद का जवाब नहीं। अदा बोलती रही, मोहम्मद का जवाब नहीं। बचपन बोलता रहा, मोहम्मद का जवाब नहीं। लड़कपन बोलता रहा, मोहम्मद का जवाब नहीं। 25 साल की करियल जवानी बोलती रही, मोहम्मद का जवाब नहीं। 35 साल का बावकार जिंदगी का लहजा बोलता रहा, मेरा जवाब नहीं। 40 साल की अदा बोलती रही, मेरा लाजवाब नहीं। 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया, यहीं से क्लियर हो गया कि जो ऐलान नबूवत से पहले इस नाला जवाब रहा होगा, वो नबूवत के ऐलान के बाद क्या जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर वकारे मिल्लत। क्या बात, वाह 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 वाह। यहाँ पर 2 शेर मेरे बचपन का शेर है, मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। 2 शेर है। इस 2 शेर में मेरी पूरी तकरीर आप समझेंगे और इस 2 शेर को आप अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रहे, ऐ मेरी चश्मे नम बरस, ऐ मेरी चश्मे नम, ऐ मेरी चश्मे नम बरसती रहे, जगमगा इश्क के उजाले से। क्या बात, और दोनों आलम में लोग पहचाने, दोनों आलम में लोग पहचाने, तुझको सरकार के हवाले से। तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इनकलाब कभी भी बच्चों से नहीं आया, इनकलाब जवानों से आया। क्या बात, इनकलाब जवानों से आया। जब मुस्तफा ने 40 साल की उम्र में फारान की चोटी से अपनी नबूवत का ऐलान किया, तो मुस्तफा का साथ देने वाला पहला इंसान मर्दों में सिद्दीक अकबर, वो भी जवान थे। जब हजरत उमर ने कुर्सी खिलाफत पे बैठकर इस्लाम की अजमतों के सूरज को 24 लाख मुरब्बा मील आधी दुनिया तक फैलाया, वो हजरत उमर भी जवान ही थे। इस्लाम की तारीख जिहाद का सबसे बड़ा कमांडर इन चीफ, सबसे बड़ा लश्करों का जनरल हजरत खालिद बिन वलीद उधर जंग लड़ रहे हैं, इधर मुस्तफा अपने दीवानों में कहते हैं खालिद नहीं है, वो तो अल्लाह की तलवार है। उस वक्त खालिद की उम्र भी जवान। इनकलाब हमेशा जवानों से आता है। जवानों आप इनकलाबी बन जाओ, जवानों आप घर का माहौल बेहतर करो। इन दिनों जहां भी जलसों में जाइए ना भाई, जहां भी जलसों में जाइए हजरत, तो हजरत गैरों के साथ हमारी बेटियां बहुत भाग रही हैं, गैरों के साथ। मगर सबकी बेटियां भाग रही हैं, आप ही की बेटियां नहीं भाग रही। गैरों के साथ नहीं, ये दिल का मामला है, ये गलत है। ये और बात है कि आपकी बेटी भागे तो उसका नाम कुछ और दे दिया जाए, गैर मुस्लिमों की बेटी भागे तो उसका नाम कुछ और दे दिया जाए, मगर बेटियां सबकी भाग रही हैं। बेटियां भाग क्यों रही हैं आपकी? हमारी बहनें भाग क्यों रही हैं? हमारी शहजादियां भाग क्यों रही हैं?
उसकी वजह यह है कि हम अपने घर में इस्लाम नहीं रखते। वाह अल्लामा साहब तकरीर कर दीजिए जरा सा इस नुक्ते पर। इमाम साहब जरा मस्जिद में इस पर बोलिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, 1 घंटे की तकरीर से ये फितना खत्म नहीं होगा। मस्जिद के इमाम की गई तकरीर से ये फितना खत्म नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां किसी और बेटों के साथ नहीं भागे और आपके बेटे किसी और की बेटियों को नहीं भगाएं, तो इसके लिए आपके घर को इस्लाम में लाना होगा। अगर आपका घर मुसलमान नहीं हो सका तो कभी आप ये मत बोलिए कि तकरीर होती क्यों नहीं है। तकरीरों से ये फितना खत्म नहीं होगा, मस्जिद के इमामों की गुफ्तगू से ये फितना खत्म नहीं होगा। आपको अगर ये फितना खत्म करना है तो अपने घर से इनकलाब का बिगुल बजाओ। कितना खूबसूरत मजहब है मेरा, कितना प्यारा मजहब है मेरा। अगर मजहब वाकई मेरा प्यारा है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर मैं कहूँ इस्लाम, आप कहो जिंदाबाद। इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम जिंदाबाद। कितना अच्छा मजहब है मेरा। पैदा हुए सबसे पहले बच्चों के कानों में अजान दीजिए। यही ना मोटी मोटी बात बिल्कुल कर रहा हूं मैं। बच्चों के कानों में अजान दीजिए। अजान क्यों देते हैं आप? देना चाहिए, सुन्नत है ये। मगर मेरी कौम के जवान क्या करते हैं, जैसी बच्चा पैदा हुआ अब्बा का फोन आता है, मुबारक हो, मुबारक हो, मैं दादा बन गया, तुम बाप बन गए। उधर से फोन आता है, मुबारक हो, मैं मामू हो गया, आप बाप बन गए, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारकबादी में अच्छा खासा वक्त गुजरता है, जबकि इस्लाम का हुक्म ये कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसको साफ करो और उसके कान में अजान कहो, और हो सके तो तुम अपने रब की बारगाह में 2 रकत मुसल्ला बिछाकर सजदे शुक्र अदा करो कि मौला तूने मुझे बेटा दिया है, मौला तूने मुझे बेटी दी है। और जब तुम अपने बच्चों के कानों में अजान कहो तो हदीस मुस्तफा है कि शैतान ताक में लगा रहता है कि किस तरीके से इस बच्चे पर अपना कब्जा जमा लिया जाए। मगर जैसे ही पैदाइश के बाद तुम सबसे पहले अजान देते हो, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, सबसे बड़ा है अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं उसी की माबूद होने की गवाही देता हूँ जो सबसे बड़ा है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इधर बच्चों के कानों में अजान के अल्फाज पेश किए जाते हैं, उधर शैतान मुंह लटका के अपना रास्ता ले लेता है। कभी इस बच्चे पर मेरी पकड़ नहीं है, ये तो मौला की पकड़ में। क्या बात। उसके बाद क्या करना चाहिए? जब बच्चा कुछ बोलने लगे तब क्या करना चाहिए? उसको सबसे पहले अगर बोलना सीखे तो उसे अल्लाह बोलने की आदत डलवानी चाहिए। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। कुछ और बोलने लगे तो उसको सिखलाइए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब और कुछ बड़ा हो जाए तो उसको बताइए कि मुस्तफा की शान क्या है, मुस्तफा की अजमत क्या है, मुस्तफा का मकाम क्या है, सहाबा का मकाम क्या है, सिद्दीक की शान क्या है, उमर का वकार क्या है, उस्मान की हया कैसी है, अली की शजाअत कैसी है, खालिद का तेवर कैसा है, अबू हुरैरा की जिंदगी कैसी है। आप उन बच्चों को सिखाइए और बच्चियों को बताइए कि फातिमा ज़हरा की चादर कैसी है, सैयदा फातिमा की हया कैसी है, राबिया मिस्रिया का सब्र कैसा है। आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते, खुद भी टीवी पर बैठते हैं, बच्चों को भी टीवी पे बैठाते हैं। तो जिस बच्चों को आपने बचपन से इस्लाम नहीं सिखाया, जिस घर में आपने इस्लाम नहीं रखा, आगे चलकर वो बच्चियां भागेंगी नहीं तो क्या करेंगी? अब वो बच्चे आवारा नहीं होंगे तो क्या करेंगे? इस्लाम के बेटो, अगर तुम चाहते हो कि इनकलाब आए तो तारीख पलट कर देखो, और याद रखना जीना भी है मरना भी है, और मरना एक दिन तय है। क्या बात। इसलिए इस्लाम की तारीख में कुरान की आयत ने ये मफहूम रख दिया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब मरना एक दिन तय है तो फिर किसी के खौफ से क्यों मरे? मरे तो अल्लाह के लिए मरे,
जिए तो अल्लाह के लिए जिए, नजर उठा कर देखिए जान किसको प्यारी नहीं है। नजर उठा कर देखिए जवानी किसको अजीज नहीं है। नजर उठा कर देखिए कौन नहीं ऐसी कमरे में बैठकर जीना चाहता है, मगर नहीं, इस्लाम हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की दावत देता है कि जिस जिंदगी में इनकलाब हो, जिस आंख में इनकलाब हो, जिस कान में इनकलाब हो, जिस जुबान में इनकलाब हो। आओ तुम्हें मदीने के एक जवान की कहानी सुनाता हूँ। पूरा मजमा हाथ उठाकर मोहब्बत से जरा बोल दे सुभान अल्लाह। बड़ा खूबसूरत वाकया मुझको याद आया। हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। हजरत उमर कुर्सी खिलाफत पे बैठे हुए हैं। एक खूबसूरत जवान है, वो हजरत उमर के पीछे हर वक्त की नमाज पढ़ता है। जोहर की नमाज हो, असर की नमाज हो, मगरिब की नमाज हो, इशा की नमाज हो, हर वक्त की नमाज वो हजरत उमर के पीछे पढ़ता है। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जवान इशा की नमाज पढ़कर मस्जिद नबवी से निकला, अपने घर जा रहा था। जहाँ रास्ते में एक औरत अपने घर की खिड़की से इस जवान को देख लेती है। औरत की नजर में फतूर आ गया, औरत की नीयत में फतूर आ गया। उस औरत का दिल इस मदीने के खूबसूरत जवान पर आ गया। उसने अपने घर में काम करने वाली एक बूढ़ी ज़ईफा को बुला कर कहा, देख रहे हो इस जवान को, कितना खूबसूरत जवान है ये। इस जवान को अगर तुम अपने लफ्जों में फांस कर रात की तारीकी में मेरे घर ले आओ तो तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाएगी, तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा। बूढ़ी औरत ने कहा, ये मेरे लिए कोई मसला नहीं है। इशा की नमाज पढ़कर वो जवान निकल रहा था। अचानक जब उस घर के करीब से गुजरा, उस घर की नौकरानी बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोलकर बाहर आकर जवान से कहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए अम्मी, कैसे आप रात की तारीकी में मुझको याद कर रही हैं? वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटे तुम मदीने के बावकार जवान हो, तुम परहेजगार जवान हो, तुम मुत्तकी जवान हो, तुम तकवा शियार जवान हो। ऐ मेरे बेटे, एक काम करो, आज मेरे घर में मर्दों की सूरत में कोई नहीं है। अगर तुम आज रात मेरे घर ठहरो तो मेरे घर की बच्चियों को, जवान लड़कियों को, औरतों को आराम की नींद आ जाएगी। अब तुम मदीने के बड़े लायक एतबार मर्द हो, अगर तुम सो जाओगे तो मुझको बड़ा आसानी का सामान मिल जाएगा। उस जवान ने सोचा कि सोना तो घर में भी है, सोना यहाँ भी है, अगर हम यहाँ सोते हैं तो मेरे सोने की बुनियाद पर किसी घर वाले को चैन मिल जाए, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। वो चले गए अंदर। जैसी जवान अंदर गया, वो औरत जिसका दिल इस हसीन जवान मर्द पे आया था, वो अपने कमरे में चुपके से बैठी थी। उसी कमरे की तरफ इस बूढ़ी औरत ने इशारा किया कि तुम चले जाओ, उस रूम में आराम करो। जैसे ही ये जवान उस कमरे में गया, वो औरत सच संवर कर बैठी थी। उसने फौरन दरवाजा लगाया। दरवाजा लगाकर कहती है, ये जवान, मुझको तुझसे मोहब्बत हो गई है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आज एक बिस्तर पे सो जाओ, तुम आज रात मेरे साथ एक बिस्तर पे आराम करो, आओ मेरी हुस्न की दौलत से तुम खेलो, मैं तुम्हारे इश्क के बाजुओं में मुस्कुराती रहूं। जवान ने ये सुनकर तड़प कर आंखों में आंसू लेकर कहा, ए इस्लाम की बेटी, मुझसे ये गुनाह मत करवाओ। ए इस्लाम की बेटी, मैं इस काम के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, खुदारा मुझको छोड़ दो, खुदारा मुझको बख्श दो। मगर वो औरत कहती है, सोच लो, अगर तुमने मेरी ख्वाहिश की तकमील नहीं की, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया, तो फिर याद रखो मैं शोर मचा दूंगी, और जब शोर मचाऊंगी तो पूरा मदीना जाग जाएगा, और जब पूरा मदीना जाग जाएगा तो मैं कहूंगी, ये जिसे लोग नमाजी कहते हैं, ये जवान जिसे लोग परहेजगार कहते हैं, ये जवान जिसे लोग तकवा शियार कहते हैं, इस जवान ने रात की तन्हाई में मेरे घर को मर्दों से खाली पाकर दाखिल होकर मेरी इज्जत पे डाका डालने की कोशिश की है। याद रखो, तुम्हारे तकवे की वाट लग जाएगी, तुम्हारी परहेजगारी खत्म हो जाएगी, तुम तो बदनाम हो जाओगे, रुसवा हो जाओगे।
जवान ने थोड़ी देर के लिए सोचा, बद अच्छा बदनाम बुरा, अगर बदनाम हुआ तो बाप के सामने मैं कौन सा चेहरा लेकर जाऊंगा, माँ के सामने मैं कौन सा चेहरा लेकर जाऊंगा, मदीने की गलियों में मैं किस चेहरे के साथ टहलूंगा। ये सोचता हुआ उसने कहा, चलो मैं तो जानबूझकर ये गुनाह नहीं कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। वो जवान तैयार हो गया और तैयार होकर उसने सोचा कि अब हम मोहब्बत का आगाज करें। मोहब्बत का आगाज किया। जैसे ही गुनाह के आखिरी हिस्से में वो दाखिल होना चाह रहा था, जैसे ही वो बदकारी के अंदर दाखिल होकर बुराई के इंतहा को पहुंचना चाह रहा था, इतने में उस जवान को ख्याल आ गया, मदीने वाले देखें न देखें, खुदा तो देख रहा है। मदीने वाले देखें न देखें, अल्लाह तो देख रहा। बस इतना सोचना था, बस इतना सोचना था। वो बेहोश हो गया। जवान वो भी है, जवान तुम भी हो, जवान मुआशरा भी है। खुदारा अपने जलसों को मेला ठेला मत बनाओ, खुदारा अपनी बच्चियों को मेलों में मत भेजो, खुदारा अपनी बच्चियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत करना सीखो। इस्लाम बहुत नाजुक मजहब है मगर बड़ा खूबसूरत मजहब है। इस्लाम तुम्हें इज्जत देना चाहता है, इस्लाम तुम्हें वकार देना चाहता है, इस्लाम तुम्हें बुलंदी देना चाहता है, इस्लाम तुम्हें उरूज व इर्तिका देना चाहता है, इस्लाम तेरी नजरों में हया देना चाहता है, इस्लाम तेरी आंखों में मोहब्बत देना चाहता है, इस्लाम तेरे सीने में दर्द देना चाहता है, इस्लाम तुझे ऊपर ले जाना चाहता है। इस्लाम के बेटे ने इतना सोचा, खुदा तो देख रहा है। जैसे ही ये सोचा बेहोश हो गया। जैसे ही वो बेहोश हुआ, वो औरत घबराई और अपनी बूढ़ी औरत को बुलाकर कहती है, इससे पहले कि सुबह का सवेरा हो, इससे पहले कि हजरत उमर के सिपाही देख ले, इससे पहले कि कोई और इस हालत में देख ले, रात की तारीकी में चुपके से दोनों ने निकाला घसीट के और एक गंदी जगह पे उसको फेंक कर दोनों घर चले आए। उधर बाप बेचैन है, मेरा लाल आया क्यों नहीं, मेरा शहजादा आया क्यों नहीं, मेरे घर का चराग आया क्यों नहीं, वो सोच रहा है। अचानक दिल बेचैन हुआ। चैन को ढूंढने के लिए बेचैन दिल रात में निकल पड़ा। जैसे ही रात में निकले, बत्ती जलाकर ढूंढ रहे हैं, मेरा लाल कभी इतनी ताखिर तो नहीं करता था, मेरा बेटा कभी इतना लेट तो नहीं होता था, आज इतना लेट क्यों हो गया, आज इतनी ताखिर की वजह क्या है, अब तक वो आया क्यों नहीं। जब वो बत्ती लेकर अपने बेटे की तलाशी के लिए निकले, ढूंढते ढूंढते देखा एक ऐसी जगह जहां गंदगियां लोग फेंकते हैं, उस गंदी जगह पे एक जवान यूं ही लेटा पड़ा है। करीब गए, चेहरा देखा, तड़प गए, ये तो मेरा बेटा है, मेरे बेटे को गंदगी से क्या मतलब है, मेरा बेटा तो साफ कपड़े में रहता है, मेरा बेटा हर वक्त नमाज की कैफियत में रहता है, मेरा बेटा हर वक्त खुद को रब के हुजूर में हाजिर करने का मिजाज रखता है, जो पाक साफ हो, जो जाहिर से भी पाक हो, जो बातिन से भी पाक हो, उस बेटे को इस गंदी जगह पर रहने का क्या मतलब है। किसी तरीके से उठा के लाए, हिला डोला के देखा तो बच्चे, इस जवान में जिंदगी की कुछ सांसें बची हुई थी। फौरन होश में लाया गया, नहलाया गया, धुलाया गया, पाक साफ किया गया। उसके बाद बाप ने अपने बेटे से